अमर कथा, जीवन और मोक्ष का रहस्य। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी समाधि में लीन रहते थे। चारों ओर शांति थी और हिमालय की बर्फीली हवाएं मंद स्वर में बहती थीं। माता पार्वती शिव के समीप बैठी थीं। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, जीवन और मृत्यु का प्रश्न, जन्म और पुनर्जन्म का प्रश्न। अंततः उन्होंने साहस करके वह प्रश्न पूछ ही लिया। उन्होंने कहा, नाथ, आप अजन्मा और अमर हैं, काल भी आपका स्पर्श नहीं कर सकता, परंतु मैं बार बार जन्म लेती हूं, बार बार इस संसार के दुख सुख भोगती हूं। ऐसा क्यों है? वह कौन सा रहस्य है जो आपको मृत्यु से परे रखता है? भगवान शिव ने नेत्र खोले। उनके चेहरे पर करुणा और गंभीरता दोनों थी। उन्होंने समझ लिया कि यह साधारण जिज्ञासा नहीं, बल्कि आत्मा के सत्य को जानने की उत्कंठा है। उन्होंने कहा कि यह रहस्य अमरत्व का है, जिसे अमर कथा कहा जाता है। यह कथा इतनी गूढ़ और शक्तिशाली है कि इसे सुनने वाला मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है। इसलिए इसे किसी एकांत और पवित्र स्थान पर ही कहा जा सकता है, जहां कोई अन्य जीव उपस्थित न हो। त्याग की यात्रा। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को साथ लेकर हिमालय की ओर चल पड़े। यह यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की नहीं थी, बल्कि संसार के सभी बंधनों को क्रमशः त्यागने की यात्रा थी। पहलगाम, यहां उन्होंने अपने प्रिय वाहन नंदी को छोड़ा। इसका अर्थ था बल, अहंकार और आसक्ति का त्याग। चंदनबाड़ी, यहां उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया, जिससे यह संकेत मिला कि वे समय और काल के बंधन से मुक्त हो चुके हैं। शेषनाग, यहां भगवान शिव ने अपने गले में लिपटे सभी नागों को त्याग दिया। यह भय और मृत्यु के प्रतीकों से मुक्ति का संकेत था। महागुणस पर्वत, यहां उन्होंने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों का भी त्याग कर दिया। अमर कथा और अमर पक्षी, अंत में वे उस दिव्य गुफा में पहुंचे। भगवान शिव ने गुफा के चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी ताकि कोई जीव प्रवेश न कर सके। वहां उन्होंने अमर कथा का उच्चारण आरंभ किया। उन्होंने आत्मा के शाश्वत स्वरूप और मोक्ष के रहस्यों का वर्णन किया। भगवान शिव को विश्वास था कि वहां कोई जीव नहीं है, परंतु विधि का विधान कुछ और ही था। गुफा के एक कोने में एक कबूतर का अंडा पड़ा हुआ था। उस अंडे से निकले कबूतर के बच्चे ने पूरी अमर कथा सुन ली और वो मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर अमर हो गया। कहा जाता है कि आज भी श्रद्धालुओं को अमरनाथ गुफा में उन अमर कबूतरों के दर्शन होते हैं। प्राकृतिक शिवलिंग का चमत्कार। उसी गुफा में एक अद्भुत चमत्कार घटित होता है। वहां प्राकृतिक रूप से बर्फ से एक शिवलिंग का निर्माण होता है, जिसका आकार चंद्रमा की कलाओं के साथ घटता बढ़ता रहता है। इसी विश्वास के साथ हर वर्ष लाखों भक्त हर हर महादेव के जयकारों के साथ कठिन यात्रा पूरी कर महादेव के दर्शन करते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। जब मनुष्य संसार के बंधनों से ऊपर उठकर त्याग का मार्ग अपनाता है, तभी उसे सत्य का ज्ञान होता है।